Good morning, students. Today we'll start with our 6th chapter of EVS. Okay, I hope you all are doing good, and we are starting with our 6th chapter, and that is Foods We Eat. What is the name of the chapter, students? It's Foods We Eat. Okay, so students, let's start with the lesson. Here you can see that there are some 5-6 children sitting over here, and they are talking about what they had last night. Okay, last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. तो यहाँ पे एक लड़का है जिसने ब्लू कलर का शर्ट पहना है. वो क्या बोल रहा है? दैट लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी. वो बोल रहा है कि कल रात को मैंने चपाती खाई. कौन सी चपाती खाई? बाजरा की चपाती खाई. एज इन ही एट द चपाती विच वॉज मेड ऑफ बाजरा, एंड उसके साथ मैंने जैगरी खाया, मतलब गुड़ खाया. ओके, आई कुक्ड दाल एंड राइस. सो द गर्ल सिटिंग बिसाइड द बॉय, व्हाट इज शी सेइंग? वो क्या बोल रही है कि मैंने दाल और राइस बनाया था. व्हाट इज शी सेइंग? दैट आई मेड दाल एंड राइस. Yesterday no food was cooked in my house. Now यहाँ पे एक लड़की है जिसने ब्राउन कलर का फ्रॉक पहना है. What is she saying, kids? वो बोल रही है कि there was no food. तो अभी no food का क्या रीज़न हो सकता है? There may be one reason, either she is very poor, कि उनके घर पे खाना नहीं बना था, और it can be one another reason कि वो लोग कहीं पार्टी में या कहीं गए थे इसलिए खाना नहीं बना था. तो उसने क्या बोला? दैट येस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस. देन वॉट इज दिस बॉय टेलिंग? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. नाउ हियर दिस बॉय इज सेइंग दैट ही वेंट टू गुरुद्वारा. किसके साथ वो गुरुद्वारा गया था? गुरुद्वारा जैसे देखो, किसी का देरासर होता है, किसी का टेम्पल होता है. सम पीपल गोज इन द मॉस्क. वैसे ही द सिंधी पीपल्स, दिस पीपल गोज टू गुरुद्वारा. ठीक है, तो उसने क्या बोला? दैट आई वेंट टू गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर. और वहाँ पे इसने क्या खाया? दाल और चपाती खाई. ठीक है, फिर ये लड़की क्या बोल रही है? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डिडंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. व्हाट इज शी सेइंग, किड्स? दैट उसकी मम्मी ने क्या बनाया था? खीर बनाई थी और पूरी बनाई थी, पर उसको खीर और पूरी पसंद नहीं है, इसलिए उसने ऑमलेट खा ली. यहाँ पे व्हाट इज दिस गर्ल सेइंग? माई मदर कुक्ड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज वेरी टेस्टी. नाउ व्हाट इज दिस गर्ल सेइंग, किड्स? कि उसकी मम्मी ने क्या बनाया था? फिश बनाई थी. ठीक है, और वो इतनी टेस्टी थी कि उसने बहुत सारी फ़िश खाई. जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी आपकी कोई फेवरेट डिश बनाती है और वो एकदम यमी बनी है, तो आप लोग बहुत सारा खा लेते हो ना. इन द सेम वे उसकी मम्मी ने यमी फ़िश बनाई थी, एंड सो इसने बहुत सारी खाई. एंड यहाँ पे ये ग्रीन शर्ट वाला लड़का क्या बोल रहा है बच्चों? माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी एन्जॉयड ईटिंग इट. तो ये क्या बोल रहा है कि मेरी मम्मी नूडल्स लाई थी. कहाँ से लाई थी? वो एक घर में से लाई थी जहाँ पे उसकी मम्मी काम करती है. मे बी हिज मदर इज़ वर्किंग समवेयर. उसकी मम्मी शायद कहीं पे काम करने जाती है बच्चों, तो वहाँ से उसकी मम्मी नूडल्स लाई थी उसके लिए, और उसने खाया और एन्जॉय किया. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? कि ऑल द किड्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट देयर फूड विच दे हैड लास्ट नाइट. ठीक है, आपने भी जैसे कल रात को कुछ और खाया होगा, वैसे आपके फ्रेंड्स ने भी कोई और सब्जी खाई होगी, कोई और डिश खाई होगी. किसी की मम्मी ने पानी पूरी बनाई होगी, किसी की मम्मी ने नूडल्स बनाई होगी, किसी के घर पे रोटी सब्जी बनी होगी. तो इन द सेम वे दीज ऑल आर फ्रेंड्स एंड दे आर डिस्कसिंग दैट व्हाट वाज मेड एट देयर होम. कौन सा खाना है जो वो लोग अपने घर पे डिनर में खाते हैं. अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? आपकी टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है. यू कैन ओपन पेज नंबर 39. व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो. अभी बच्चों जैसे आप यहाँ पे एक प्लेट देख सकते हो, ये वाली, ठीक है,
उसके ऊपर 6 लाइन्स है, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि आपने कल रात को क्या क्या खाया, ठीक है। व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, कल आपने क्या क्या खाया। तो आप लिख सकते हो रोटी, फिर नीचे लिख सकते हो दाल, फिर सब्जी, फिर फ्रूट्स, जैसे आप स्नैक्स में कभी फ्रूट्स खाते हो, फिर आप लिख सकते हो कर्ड, फिर आप दूध पीते हो तो यू कैन राइट मिल्क, राइस, जो फिश खाते हो वो फिश लिख सकते हैं, पनीर, वट एवर you have eaten yesterday, you have to mention it over here and write it over here, ठीक है। वो आप करोगे, ठीक है, इतना आप करोगे ये वाली एक्सरसाइज। और फिर क्या लिखा है नीचे, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे, वाई, क्या पूछा है यहाँ पे आपको कि क्या सब बच्चों ने एक ही सेम टू सेम फूड खाया येस्टरडे। जैसे आप है, आपके फ्रेंड्स है, तो क्या आप सब एक ही टाइप का फूड खाते हो, तो नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। जैसे आपकी फैमिली है वैसे आपके फ्रेंड्स की भी फैमिली है, तो डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बच्चे तो कहीं के भी हो सकते हैं, स्कूल में तो यू मीट अ लॉट ऑफ किड्स, योर फ्रेंड्स आर डिफरेंट, your friend belongs to different religion, different family, different lifestyle, right? So they have different food to eat. अब ये क्या है, has it ever happened to you that on some day you are very hungry but there was nothing to eat? हुआ है क्या आपके साथ ऐसा कि आप बहुत हंग्री हो पर आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो yes, one day the water supply was disturbed and so my mother was unable to cook anything. कभी कभी ऐसे हो जाता है ना घर पे, तो अगर आपके घर पे ऐसा हुआ है कि यू आर वेरी हंग्री पर आपके घर पे कुछ खाना ही नहीं था, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि देखो, कभी पानी ख़त्म हो जाए या कभी गैस बंद हो जाए या कभी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि यू आर वेरी 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 हंग्री एंड देन यू डू नॉट हैव एनी फूड टू ईट, ठीक है, ऐसा कभी होता है। तो दिस आर जस्ट द सिंपल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विच आर मेंशन्ड हियर, यू डोंट हैव टू राइट इट और नोटिस इट एनीवेयर, ओके बच्चों। नाउ लेट्स गो फर्दर। यो विपुल्स फैमिली, अब यहाँ पे क्या है, एक लड़का है जिसका नाम विपुल है, द नेम ऑफ द बॉय इज विपुल। सो लेट्स रीड, ओके किड्स। So kids, whenever you see my video, after that you have to read your chapter also, okay? In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. अभी विपुल की एक फैमिली है और उसके फैमिली मेम्बर्स है, उसके घर में उसके साथ उसके मम्मी पापा कजिन्स दादा दादी सब रहते हैं ना, तो उसके मेम्बर्स वो नहीं खाते जो विपुल खाता है, they eat something else. So do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? तो आपको क्या लगता है कि वो उसके फैमिली वाले नहीं खा सकते हैं जो विपुल खाता है वो? आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं हो सकता है। See, everybody in the house has different kind of taste. जैसे आपको मैगी पसंद है तो आपके पापा को सब्जी रोटी पसंद है, तो आपके दादाजी को राइस दाल पसंद है। सबकी अलग अलग एक चॉइस होती है, राइट? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर यू विल ईट योर ग्रैंड पेरेंट्स विल ऑल्सो ईट, और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वॉट दे विल ईट यू विल ऑल्सो ईट। सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अंडरस्टूड किड्स? शैल वी गो फर्दर? सो लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। While returning home from school, विपुल बॉट अ भुट्टा। ठीक है, कौन है विपुल? एक लड़का है। जब वो घर आ रहा था स्कूल से तो उसने रास्ते में एक भुट्टा बाय किया। नाउ व्हाट इज़ भुट्टा? इट इज़ कॉर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मकाई बोलते हैं, कॉर्न। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज चुटकी? आई वॉन्ट टू सी हर। तो विपुल घर पहुंचा और उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी चुटकी कहाँ है? अब बच्चों यहाँ पे चुटकी कौन है? आपको क्या लगता है? हु इज़ चुटकी? शी इज़ विपुल्स यंगर सिस्टर। हिज मदर रिप्लाइड, चुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि चुटकी ऊपर वाले रूम में है।
Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked Bas chapati in dal. Let her first have her meal." विपुल क्या लाया था उसके साथ? भुट्टा लाया था। तो वो बहुत खुश था कि मैं शेयर करके खाऊंगा। तो उसने अपनी दादी को भी क्या बोला कि चलो आप भी ऊपर चलो, तो आप, मैं और चुटकी, हम तीनों खाएंगे। पर उसकी मम्मी ने क्या बोला कि मैंने दादी के लिए दाल भिगोई है। जैसे सी ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट हार्ड थिंग्स, ठीक है, तो दाल के अंदर ऐसे चपाती भिगो देते हैं अंदर, तो चपाती एकदम सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। एंड सो इट इज़ ईजी फॉर ओल्ड पीपल टू च्यू द चपाती। जैसे आपके घर पे दादी या दादाजी है, तो वो बहुत ओल्ड है अगर, तो वो अपने टीथ से, अपने दांत से चीज़ें नहीं खा सकते हैं, उनके लिए थिंग्स हैव टू बी सॉफ्ट। इन द सेम वे विपुल की मम्मी ने भी उसकी दादी के लिए चपाती दाल में भिगो दी थी, तो क्या है कि चपाती सॉफ्ट हो जाएगी और विपुल की दादी अच्छे से खाना खा सकती है, ठीक है। आगे, हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड। तो उसकी मम्मी ने दादी के लिए जो चपाती बनाई थी, तो दादी ने एकदम से बोला कि तुमने दाल में शुगर डाली है या नहीं डाली है? नागपुर से आने के बाद तो तुम खाना बनाना ही भूल गई हो। दादी ने अचानक से उसकी मम्मी को ये बोला। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मम्मी ने क्या जवाब दिया कि मैंने दाल अच्छे से ही बनाई है और मैंने उसको टेस्ट भी कर ली है। द दाल इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने क्या किया? फटाफट से दादी माँ की प्लेट ले ली और छुटकी ऊपर वाले रूम में थी ना, तो वो ऊपर वाले रूम में भागा और दादी को क्या बोला कि दादी आप मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। जैसे ही विपुल ऊपर भागा तो दादी ने क्या बोला कि जब मैं तुम्हारे जितनी थी, मैं इतने ही टाइम से फटाफट से ऊपर भाग के स्टेयर्स चढ़ जाती थी। जैसे बच्चों आप अभी बहुत छोटे हो, तो आप कोई भी स्टेयर्स है तो आप फटाफट से सारे स्टेप्स चढ़ जाओगे, पर आपकी दादी या दादाजी है तो वो क्या आपकी तरह फटाफट सारे स्टेयर्स चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते हैं, ओके। विपुल की दादी ने उसको क्या बोला कि मैं तुम्हारे जितनी छोटी थी तो मैं भी सारे स्टेप्स फटाफट चढ़ जाती थी। Vipul gave the butta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little Chutki. तो विपुल ने क्या किया? He gave the butta he was eating to his mommy, ठीक है, और उसने क्या किया? हाथ धो लिए और चुटकी को हाथ में उठा लिया। जैसे चुटकी उसकी छोटी बहन है ना, तो उसको बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया? भुट्टा दे दिया और चुटकी को हाथ में उठा लिया। Suddenly Chutki started crying. She is hungry, said mummy. She sat down to feed Chutki. तो चुटकी को क्या हुआ बच्चों? चुटकी रोने लगी। अभी जैसे देखो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी अभी बॉर्न हुए हैं, दे आर वेरी स्मॉल बेबीज़। वो कैसे होते हैं? उनको भूख लगती है तो क्या वो बोल सकते हैं कि भूख लगी है? नहीं, वो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो रोते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है, तो तब वो रोने लगते हैं। और व्हाट डज स्मॉल बेबीज़ क्या खाते हैं? स्मॉल बेबीज़ मम्मा का मिल्क, दैट इज़ देयर फूड। तो मम्मी ने क्या किया? छुटकी को लेके मम्मी उसको फीड करवाने लगी। छुटकी छोटी सी बेबी है ना, तो वो और कुछ तो खाएगी नहीं बच्चों, तो मम्मी स्टार्टेड फीडिंग छुटकी, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चों थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं, आप देखो। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को दाल कैसे पसंद है? तो दादी लाइक्स टू हैव हर दाल बाय पुटिंग द चपाती इनटू द दाल एंड सोकिंग इट। चपाती को दाल में सोक करके दादी को वो खाना पसंद है। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजीली एंड वाई? तो इस स्टोरी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भुट्टा मतलब कौन अच्छे से ईजीली खा सकते हैं? तो इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा ईजीली
बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ। कौन कौन खा सकता है? विपुल खा सकता है, उसकी मम्मी खा सकती है और उसकी मामी खा सकती है, क्योंकि दे आर यंग और उनकी टीथ एकदम हेल्दी है। अभी जैसे दादी है तो दादी खा सकती है, दादी नहीं खा सकती है क्योंकि दादी बहुत ओल्ड है बच्चों, ठीक है, तो दादी कैन नॉट ईट। और दूसरा कौन है? छुटकी है, वो तो एकदम छोटी सी बच्ची है, तो क्या वो खा सकती है? वो भी नहीं खा सकती है। तो सिर्फ विपुल, उसकी मम्मी और उसकी मामी, सिर्फ तीनों लोग खा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ्स एंड हैंस मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट भुट्टा। ओल्ड पीपल जो होते हैं उनके टीथ वीक हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग भुट्टा नहीं खा सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? अभी आगे यहाँ पे क्या है बेटा? अभी देखो, आप अपने बड़ों से पूछ के भी लिख सकते हो और मैं भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप अच्छे से सुन लो। वॉट दे कैन ईट, वॉट दे कैन नॉट ईट। वॉट दे कैन ईट मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड, ठीक है। तो जैसे कोई चाइल्ड होता है तो चाइल्ड क्या क्या खा सकता है और क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकता है। चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा। छोटा बच्चा क्या क्या खा सकता है? मिल्क, मतलब वो मिल्क पी सकता है। फिर वो खीर खा सकता है, खीर दूध से ही बनती है ना, तो वो खीर खा सकता है। फिर वो पतली सी खिचड़ी खा सकता है, फिर दाल खा सकता है। छोटा बच्चा क्या नहीं खा सकता? तो वो भुट्टा नहीं खा सकता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता है, चपाती नहीं खा सकता है। ये सारी चीज़ छोटा बच्चा नहीं खा सकता है क्योंकि उसके टीथ बहुत सेंसिटिव होते हैं। पहली बात तो उसके टीथ आते ही नहीं है इतने छोटे बच्चे के, बट देन इज़ वेरी सेंसिटिव। उसके स्टमक की भी इतनी डाइजेशन सिस्टम नहीं होती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। हम जब भी कोई छोटे बच्चे को अगर खाना खिला रहे हैं तो वी हैव टू आस्क फॉर समबडीज परमिशन एंड देन ओनली वी कैन फीड द बेबी, राइट। अभी यंग लोग क्या खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यंग लोग नहीं खा सकते, यंग लोग सब कुछ खा सकते हैं। अभी ओल्ड लोग क्या खा सकते हैं? जैसे इसमें बताया है बच्चों कि चपाती को दाल में सोख करके ओल्ड लोग वो खा सकते हैं। वो क्या नहीं खा सकते हैं? तो वो लोग नट्स नहीं खा सकते, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, हार्ड फूड्स नहीं खा सकते। तो ये सारी चीज़ें ओल्ड पीपल नहीं खा सकते। तो बच्चों, यू कैन आस्क योर मदर, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, और आप यहाँ पे इस एक्सरसाइज में लिख सकते हो, ठीक है। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स व्हाट यू ईट ऑफन। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें दी है, अगर आप चाहो तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। इसमें से आपको पढ़ना है राइस है, बार्ली है, ओट्स है, मिलेट है। इसमें से आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आप रोज़ खाते हो, एवरी डे। विच आर द थिंग्स विच यू ईट एवरी डे। जैसे राइस है तो राइस मतलब चावल तो आप रोज़ खाते ही हो, ठीक है। ऐसे आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं और आप रोज़ कौन सी चीज़ें खाते हो और उस पर सर्कल करना है। मोस्ट ऑफ अवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोस ईजीली एट विच प्लेस। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे देखो यहाँ पे सारे नाम दिए हैं, राइस, व्हीट, बार्ली, ओट्स। मोस्ट ऑफ द फूड मतलब ज़्यादातर खाना यही चीज़ों से बनता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ इट ग्रोज एंड व्हाट इट ग्रोज, ठीक है बच्चों। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज रिटन। मतलब देखो ये क्या है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है। देखो ये क्या है, बीच में लिखा है व्हीट और उसके आजू बाजू आपको लिखना है कि व्हीट से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है। तो व्हीट से रोटी बन सकती है, व्हीट से हलवा बन सकता है, फिर व्हीट से और क्या बन सकता है? व्हीट से पराठे बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी मम्मी से पूछ के लिखना है कि व्हीट से क्या क्या बन सकता है। इन द सेम वे यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है जो राइस से बन सकती है, ठीक है। जैसे डोसा है, पुलाव है, फिर खीर बनती है राइस की। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, ब्लैंक्स दी है, आपको कोई 3 फूड आइटम्स का नाम यहाँ पे लिखना है जो आपको पसंद है, जैसे मैगी, पास्ता, मतलब जो भी आपको जो पसंद है वो। और 3 ऐसी चीज़ों के नाम नीचे लिखने हैं जो आपको पसंद नहीं है। समझ में आया बेटा?
जो आपको पसंद ही नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फूड्स होते हैं बेटा, जो आपको अलग अलग जगह से मिलते हैं। प्लांट से भी हमें बहुत सारा फूड मिलता है, जैसे टमाटो, स्वीट कॉर्न, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, बीट रूट, वीट। दीज आर द फूड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो आपको इसमें पता चला इतना? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फेज। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों? लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो वॉट दे लाइक टू ईट। अभी यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वी विल टॉक टू देम एंड वी विल नो कि उनको क्या खाना पसंद है। ठीक है, आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। Whenever we feel like eating snakes, we go to the nearby hotel and eat ling hu fen. तो यहाँ पे एक ये लड़की है, वो क्या बोल रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मेरी मम्मी को और मुझे दोनों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। तो जब भी हमें स्नैक्स खाना पसंद होता है, हम होटल में जाके स्नैक्स की एक डिश बनती है वो खाते हैं। उस डिश का नाम क्या है बच्चों? लिंग हू फेन। अभी ये लिंग हू फेन क्या है? दैट इज़ अ नेम ऑफ अ डिश विच इज़ मेड अप ऑफ स्नैक्स। वो एक डिश का नाम है बच्चों जो स्नैक से बनी होती है और जो हांगकांग में स्पेशली मिलती है। अभी यहाँ नीचे एक लड़की है जो कश्मीर में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों? कश्मीर में रहती है। ठीक है, दिस गर्ल लिव्स इन कश्मीर। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट. My mother said that it was a sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. ये लड़की कश्मीर में रहती है। कहाँ रहती है? कश्मीर में। तो उसको क्या पसंद है? फ़िश पसंद है। पर कैसी फ़िश पसंद है बच्चों? मस्टर्ड ऑयल में कुक करी हुई फ़िश पसंद है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक लड़का है, वो कहाँ रहता है? केरला में रहता है। I live in Kerala. I really like to eat two things. Both grow in the courtyard. One grows on a tall tree and other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. अभी बच्चों यहाँ पे टैपियोका मतलब क्या? साबूदाना जो खाते हो ना, जैसे आपकी मम्मी कभी कभी साबूदाना का चेवड़ा या साबूदाना की खिचड़ी बनाती होगी, आप खाते होंगे। दैट इज़ कॉल्ड टेपियोका। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या पता चला? अलग अलग जगह के अलग अलग खाने होते हैं। जैसे हांगकांग में स्पेशल डिश है स्नैक्स की लिंग हू फेन, फिर जैसे कश्मीर में फ़िश है मस्टर्ड ऑयल में तली हुई, और केरला में क्या है? टेपियोका है और कोकोनट है। कोकोनट बहुत होता है केरला में। ठीक है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग स्पेशल डिशेस होती है। यू अंडरस्टूड बेटा? ओके, सो ये पेज पे यहाँ पे जो ये एक्टिविटी है ना, वो आपको अभी नहीं करनी है। ठीक है, अभी नहीं करनी है, वो मैं करवा दूँगी ऑनलाइन क्लासेस में। यू डोंट हैव टू डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? देखो, अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों के अलग अलग रिलीजियंस के अलग अलग फूड होते हैं विच दे ईट। You understand, students? I hope this chapter is very much clear to you. Please read the chapter thoroughly. See my video properly. I have explained all the things to you, students. Okay? So, shall I say a goodbye now? Yes? Okay, then everybody bye. We will meet in the next chapter, in the next lesson. Till then, goodbye everyone. See you. Have a nice day.